नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नो आइकन नॉलेज में। दोस्तों आज हम ये जानेंगे कि जब तेज़ आंधी या तूफान आते हैं या तेज़ बारिश आती है तो हमारे घरों में आने वाली बिजली काट दी जाती है, लेकिन OHE वायर में जो सप्लाई होती है जो कि तेज़ आंधी या तूफान आने पर भी नहीं काटी जाती, तो ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसकी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि तेज़ आंधी या तूफान आने पर या बारिश आने पर OHE वायर की सप्लाई क्यों नहीं काटी जाती। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, जितने भी इलेक्ट्रिक ट्रेनें होती हैं वह इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और इनके लिए एक ट्रैक के किनारे OHE पोल लगाकर उनमें OHE वायर डाले जाते हैं। इन OHE वायर में 25,000 वोल्ट की ऐसी सप्लाई होती है जो कि सिंगल फेज की होती है। और दोस्तों हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वह 11,000 वोल्ट की होती है। इसमें ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करके हमारे घरों तक 220 से 240 वोल्ट तक की सप्लाई लाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर सच यह है कि जब कभी भी तेज़ आंधी या तूफान आते हैं तो हमारे घरों में आने वाली बिजली को काट दी जाती है, लेकिन OHE वायर की सप्लाई होती है उनको कभी नहीं काटी जाती। तो दोस्तों यहाँ पर यह होता है कि जितने भी OHE वायर की सप्लाई दी जाती है, जिनके थ्रू ट्रेनें चलती हैं, तो इनको जब बिछाया जाता है तो इनकी डिज़ाइन इस तरीके से की जाती है ताकि किसी भी कंडीशन में आने वाली सप्लाई को ना काटा जाए। अगर ऐसा किया गया तो जो ट्रेनें चल रही है वही की वही वह रुक जाएगी। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए इनकी डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से की जाती है जो कि हमारे घरों में आने वाली बिजली से बिल्कुल अलग होती है। तो चलिए इन्हें समझते हैं ताकि आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाए। दोस्तों सबसे पहली बात जो कि OHE वायर होते हैं वो हमारे घरों में आने वाली बिजली के तार के जो मटेरियल होते हैं, जो कि तार की क्वालिटी होती है उससे बिल्कुल अलग होते हैं। OHE वायर की क्वालिटी प्योर कॉपर का होता है और यह कॉपर इतने मजबूत होता है कि इन्हें कुछ भी टेंशन वगैरह या आंधी तूफान ऐसी कोई भी चीज़ें आने पर यह जल्दी से नहीं टूटते हैं। तो पहला रीज़न तो यही है कि आपके मन में जो सवाल आ रहे होंगे कि आंधी तूफान आने पर भी यह टूट सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह प्योर कॉपर का होता है और ये आसानी से नहीं टूटता है। दोस्तों दूसरी चीज़, OHE वायर के बीच बीच में ड्रॉपर की मदद से सपोर्ट दिया जाता है। यह सपोर्ट OHE वायर को सीधे रखने में काम आता है और दूसरी चीज़ इसे सपोर्ट प्रदान करता है ताकि टूटने के बाद में भी यह इतनी आसानी से ज़मीन पर नहीं गिरे और OHE वायर को मजबूती से जुड़ा रहे। तीसरी चीज़ क्या होती है, OHE वायर में सिंगल फेज की सप्लाई होती है। तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि सिंगल फेज की सप्लाई होने से मान लीजिए किसी भी कारण से OHE वायर टूटकर भी गिर भी जाते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है। वह ज़मीन से जैसे ही टच करेंगे तो उसी टाइम इलेक्ट्रिसिटी ज़मीन से टच होकर ग्राउंड में चली जाएगी और सप्लाई ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसलिए तेज़ आंधी या तूफान आने पर या बारिश आने पर इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं काटी जाती है। अगर बात करें हमारे घरों में आने वाली सप्लाई की, इससे तेज़ आंधी या बारिश वगैरह आने पर इसमें सप्लाई काट दी जाती है। तो दोस्तों होता यह है कि हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वह 11,000 वोल्ट की 3 फेज की सप्लाई होती है। यह फिर जब ट्रांसफार्मर से जब स्टेप डाउन करके हमारे घरों तक लाया जाता है तो इसे 220 वोल्ट से 240 वोल्ट की सप्लाई होती है। अब यहाँ पर होता है क्या, इनमें तो जो तार यूज किया जाता है वह एल्यूमिनियम के होते हैं और एल्यूमिनियम का स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा नहीं होता है कि कॉपर वायर का होता है जितना। इसलिए यहाँ पर तेज़ आंधी या बारिश आने पर इन तारों का टूटने का खतरा होता है। अब तार के टूटने से होगा क्या कि कोई तार टूटकर किसी पहले या तीसरे तार से टच हो जाए या तीनों फ्यूज में से किसी को भी टच कर जाए तो ट्रांसफार्मर खराब होने का डर रहता है। फ्यूज भी उड़ सकते हैं या कोई भी और प्रॉब्लम हो सकती है। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए मान लीजिए तेज़ आंधी या तूफान आने पर ये सारी चीज़ें न हो, इसलिए यहाँ पर सप्लाई को काट दिया जाता है तथा आंधी या बारिश बंद हो जाए तब इन्हें पुनः सप्लाई को ऑन करके आसानी से हमारे घरों तक पहुंचा दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो तेज़ आंधी या बारिश आने पर तार टूटकर एक दूसरे को टच हो जाते हैं, तो यहाँ शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमारे घरों में आने वाली सप्लाई होती है उन्हें काट दिया जाता है। OHE वायर में सिंगल फ्यूज होने से ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए सप्लाई नहीं काटी जाती। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी कि तेज़ आंधी या तूफान आने पर OHE वायर की सप्लाई क्यों नहीं काटी जाती और हमारे घरों में आने वाली सप्लाई को काट दिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे शेयर कर दीजिए तथा हमें